रामेसेस, वो फ़ैरो जिसने खुद को भगवान समझा और दुनिया ने मान भी लिया। सोचो अगर तुम्हें पता चले कि आज से 3000 साल पहले एक आदमी ने अपनी 200 से ज़्यादा पत्नियां रखी, 150 से ज़्यादा बच्चे पैदा किए, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने बाप को तबाह करने की कोशिश की ताकि वो खुद तख्त पर बैठ सके, और ये सब करने के बाद भी दुनिया उसे द ग्रेट यानी महान बुलाती है। अगर ये सुनकर तुम चौंक गए हो तो रुको, अभी तो मैंने बस शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रामेसेस द्वितीय की, एक ऐसा फ़ैरो जिसने 66 साल राज किया, 90 साल की उम्र तक जिया, खुद के लिए इतने स्मारक बनवाए कि पुरातत्वविद आज भी गिन नहीं पाए, और अपने आप को इंसान नहीं बल्कि धरती पर चलने वाला एक जीता जागता भगवान मानता था। और सबसे पेचीदा बात, उसने ये सब करके भी इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। तो चलो जानते हैं उस इंसान की पूरी कहानी जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रामेसेस का जन्म 1303 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन ये कोई आम शाही बच्चा नहीं था। उसकी किस्मत बचपन से ही अलग लिखी गई थी। जब वो सिर्फ 10 साल का था, वो उम्र जब आज के बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, तब उसके पिता सेती प्रथम ने उसे मिस्र की पूरी सेना का कमांडर बना दिया। सोचिए, 10 साल का बच्चा और हजारों प्रशिक्षित सैनिक उसके आदेश मान रहे हैं। लेकिन सेती प्रथम पागल नहीं था। उसने अपने बेटे में वो देखा जो किसी और में नहीं था, एक निर्दयी महत्वाकांक्षा, सत्ता की जलती हुई चाहत, और सबसे अहम वो दिमाग जो किसी भी हद तक जा सकता था अपना मकसद पूरा करने के लिए। रामेसेस सिर्फ कमांडर नहीं बनना चाहता था, उसे चाहिए था पूरे मिस्र पर पूर्ण नियंत्रण, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रामेसेस का एक बड़ा भाई भी था जो तकनीकी रूप से अगला फ़ैरो बनने वाला था, लेकिन रामेसेस को ये मंजूर नहीं था। इतिहास पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि उसने अपने भाई को धीरे धीरे किनारे लगा दिया। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उसने अपने पिता सेती प्रथम पर इतना दबाव डाला और इतनी चालाकी से मनोवैज्ञानिक खेल खेला कि अंततः सेती को मजबूरन अपने बड़े बेटे को छोड़कर रामेसेस को युवराज घोषित करना पड़ा। कल्पना करो, एक लड़का इतना सत्ता लालची कि अपने ही खून से खेल जाए। ये सिर्फ शुरुआत थी। 22 साल की उम्र में जब सेती प्रथम की मृत्यु हुई, रामेसेस ने मिस्र का ताज पहना, और उसी दिन से शुरू हुआ एक ऐसा युग जो पूरे 66 साल चला। एक ऐसा समय जब मिस्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यता बन गई। लेकिन इसकी कीमत लाखों लोगों ने चुकाई। अब बात करते हैं उस युद्ध की जिसने रामेसेस को किंवदंती बना दिया। 1274 ईसा पूर्व। रामेसेस सिर्फ 29 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में पूरी दुनिया को जीतने का सपना था। उस समय पश्चिमी एशिया में सबसे बड़ी शक्ति थी हित्ती साम्राज्य, और रामेसेस ने तय किया कि उसे कुचलना है, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि मिस्र सबसे ऊपर है और वो खुद कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने 20,000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार की और कादेश की तरफ बढ़ा, एक रणनीतिक शहर जो आज के सीरिया में है। लेकिन यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसकी खुफिया रिपोर्ट गलत थी। उसे लगा कि हित्ती दूर हैं और वो आराम से शहर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ये एक जाल था। जैसे ही मिस्री सेना ने शिविर लगाया, हजारों हित्ती रथों ने हर तरफ से हमला कर दिया। चारों तरफ अफरातफरी, सैनिक बिखर रहे थे और हार करीब दिख रही थी। मौत इतनी पास थी कि रामेसेस को अपनी सांसें गिनती महसूस होने लगी थी। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उसकी सेना बिखर चुकी थी और उसके अंगरक्षक भी भागने लगे थे। कोई सामान्य राजा होता तो आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन रामेसेस सामान्य नहीं था। उसने अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और जोर से कहा, मैं तुम्हारा फ़ैरो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, और भगवान कभी नहीं हारता। अगर आज हम मरे तो नायकों की तरह मरेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज हम जीतेंगे। उस दिन, चाहे वो दैवीय हस्तक्षेप था या शुद्ध हताशा, रामेसेस इतनी उग्रता से लड़ा कि हित्ती भी स्तब्ध रह गए। मिस्री अभिलेख कहते हैं कि उसने व्यक्तिगत रूप से हजारों दुश्मनों को मार गिराया। ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि उसकी बहादुरी ने सैनिकों को फिर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लड़ाई पूरे दिन चली और अंत में बराबरी पर खत्म हुई।
न रामेसेस जीता न हित्ती। तकनीकी रूप से ये एक गतिरोध था, लेकिन यहीं से रामेसेस की असली प्रतिभा सामने आई। वो मिस्र लौटा और पूरे देश में घोषणा करवा दी कि उसने हित्तियों को पूरी तरह कुचल दिया। उसने मंदिरों की दीवारों पर विशाल उत्कीर्णन बनवाए जिनमें उसे अकेले हजारों दुश्मनों को परास्त करते दिखाया गया। कविताएं लिखवाईं, मूर्तियां बनवाईं और अपनी महान विजय का महिमामंडन किया। ये आधुनिक प्रचार का सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावी उदाहरण था और लोगों ने यकीन कर लिया, क्योंकि कोई युद्धभूमि पर सच जांचने नहीं जा सकता था। रामेसेस ने इतिहास को अपने अनुसार फिर से लिख दिया और इससे उसे निर्विवाद सत्ता और देवतुल्य छवि मिली। इसके बाद उसने ऐसा निर्माण अभियान शुरू किया जैसा प्राचीन दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अबू सिम्बल बनवाया, एक पूरा पहाड़ काटकर बनाया गया मंदिर, जिसके प्रवेश द्वार पर उसकी 4 विशाल 20-20 मीटर ऊंची मूर्तियां थीं। फिर उसने अपना व्यक्तिगत स्मारक मंदिर रामेसेम बनवाया, जिसमें उसकी एक मूर्ति थी जिसका वजन लगभग 1000 टन था। इसके बाद उसने एक पूरी नई राजधानी बसाई, पी रामेसेस, सिर्फ अपने नाम पर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने पुराने फ़ैरो के स्मारकों से उनके नाम मिटाकर अपना नाम लिखवा दिया। उसका तर्क था, अगर हर जगह मेरा नाम होगा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मुझे याद रखेंगी, और सच कहें तो उसका ये दांव काम कर गया। आज भी पुरातत्वविद मिस्र में जहां भी खुदाई करते हैं, हर दूसरे स्मारक पर रामेसेस का नाम मिलता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जिन स्मारकों पर उसका नाम है, उनमें से आधे भी उसने वास्तव में नहीं बनवाए थे, उसने बस अपना नाम जोड़ दिया था। लेकिन अब इसे साबित कौन करे? इतिहास वही है जो पत्थरों पर लिखा गया है, और रामेसेस ने सुनिश्चित किया कि पत्थर उसके नाम से भरे हों। अब उसकी निजी जिंदगी की बात करें तो ये और भी चौंकाने वाली है। 200 से ज्यादा पत्नियां, 150 से ज्यादा पुष्टि किए गए बच्चे, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार असली संख्या 200 के करीब हो सकती है। उसकी सबसे प्रसिद्ध पत्नी थी नेफरतारी, जिसके लिए उसने अबू सिम्बल में एक अलग भव्य मंदिर बनवाया। ये प्यार था या राजनीतिक गठबंधन, ये आज भी बहस का विषय है। लेकिन जब नेफरतारी की मृत्यु हुई तो उस समय की शाही परंपरा के अनुसार रामेसेस ने अपनी ही बेटियों से विवाह किया, ताकि राजवंश की रक्तरेखा शुद्ध बनी रहे। रामेसेस पूरे 90 साल जिया, उस युग में जब औसत आयु 30 से 40 साल थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके कई बच्चे पहले ही मर चुके थे। उसका 13वां बेटा मेरेनप्ताह अगला फ़ैरो बना, क्योंकि उससे पहले के संभावित उत्तराधिकारी या तो मर चुके थे या अयोग्य थे। उसकी मम्मी 1881 में खोजी गई और आज भी काहिरा संग्रहालय में सुरक्षित है। वैज्ञानिकों ने पाया कि वो गठिया से पीड़ित था, उसके दांतों में समस्याएं थीं और अंत में उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाल लाल थे, जो उस समय मिस्र में दुर्लभ माना जाता था। 1976 में उसकी मम्मी को मरम्मत के लिए फ्रांस भेजा गया, जहां उसे आधिकारिक सैन्य सम्मान दिया गया, मानो वो आज भी जीवित हो। तो आखिर रामेसेस कौन था? एक सनकी तानाशाह जिसने अपनी अहंकार के लिए लाखों लोगों का शोषण किया, या एक दूरदर्शी नेता जिसने मिस्र को स्वर्ण युग तक पहुंचाया? सच शायद दोनों है। उसने निर्दयता से सत्ता हासिल की, प्रचार फैलाया और खुद को देवता की तरह पेश किया, लेकिन उसके शासन में कला, वास्तुकला, साहित्य और व्यापार अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचे। कादेश की लड़ाई के बाद उसने हित्तियों के साथ दुनिया की पहली लिखित शांति संधि पर हस्ताक्षर भी किए, जिसकी प्रति आज भी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मौजूद है। उसने 66 साल बिना किसी बड़े विद्रोह के राज किया, जिसका मतलब है कि आम लोग उसे स्वीकार करते थे और सैनिक उसके लिए मरने को तैयार थे। आज 3000 साल बाद भी जब हम मिस्र के बारे में सोचते हैं तो पिरामिडों के बाद सबसे पहला नाम रामेसेस का आता है। उसने कहा था, मेरा नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, और वो सही था। तो ये थी कहानी उस आदमी की जिसने तय किया कि वो सिर्फ इंसान नहीं, भगवान है, और किसी तरह उसने पूरी दुनिया को यकीन दिला दिया। चाहे तुम उसे नायक मानो या खलनायक, एक बात तय है, रामेसेस द ग्रेट ने अपना नाम अमर बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ
क्या रामेसेस द ग्रेट था या पागल राजा? और अगर ऐसी और डार्क इतिहास कहानियाँ चाहिए तो प्रेस बेल आइकन ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।